बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री 10th क्लास की बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। डेट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम्स। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छे से देखिएगा क्या क्या चीज़ें किस तरह हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ईच फ्रिक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, रादर हाइड्रोकार्बन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। Friction, its molecular composition, boiling range and uses are following in table 16.2। 16.2 हमारे पास टेबल मौजूद है, उसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो टेबल आ गया फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम का। नेम है हमारे पास पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। उनकी कंपोजिशन है C1 to C4, C5 to C7, C7 to C10, C10 to C12, C13 to C15, C15 to C18। बॉइलिंग रेंज है अप टू 225, 30 to 80 डिग्री, 80 to 170, 170 to 250, 250 to 350 एंड 350 to 400 डिग्री सेल्सियस। यूजेस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट जो है हम लोग रो वाइज देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो रो वाइज जो है इसकी कंपोजिशन, इसकी बॉइलिंग रेंज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पेट्रोलियम गैस है। इसकी कंपोजिशन C1 to C4 यानी कि फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स है, जिसकी बॉइलिंग रेंज जो है वो अप टू 25 डिग्री सेल्सियस है। और इसके यूजेस में एज अ फ्यूल, एज such in the form of LPG used for the production of carbon black needed in tire industry and hydrogen gas needed to form ammonia used to manufacture fertilizers। मेनली फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन में यूज़ होता है और अमोनिया की फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन जो है वो पेट्रोलियम ईथर है, यानी C3 to C5 to C7 यानी कि पेंटेन से हेप्टेन तक। तो इसकी बॉइलिंग रेंज जो है वो 30 से 80 डिग्री सेल्सियस है और ये यूज्ड एज लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस। लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के तौर पर इसका यूजेज है। थर्ड जो है हमारे पास गैसोलीन और पेट्रोल है। इसकी कंपोजिशन C7 to C10 है, यानी कि हेप्टेन से डिगेन तक है। इसकी बॉइलिंग रेंज जो है वो 80 to 170 डिग्री सेल्सियस है। यूज्ड एज फ्यूल इन मोटरसाइकिल्स, मोटर कार्स एंड अदर लाइट व्हीकल्स। इट इज़ मोर वोलेटाइल देन केरोसिन ऑयल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल जो है वो C10 to C12 इसकी कंपोजिशन है। बॉइलिंग रेंज इसकी 172 to 50 डिग्री सेल्सियस है। ये यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, स्पेशल ग्रेड ऑफ इट इज़ यूज एज जेट फ्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है हमारे पास डीजल ऑयल। इसकी कंपोजिशन C13 to C15 है। इसकी बॉइलिंग रेंज 250 to 350 डिग्री सेल्सियस है। इसके यूजेस हैं फ्यूल फॉर बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, ट्यूबवेल्स इंजन्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स। इसके बाद हमारे पास है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो है उसकी कंपोजिशन C15 to C18 है। बॉइलिंग रेंज 350 to 400 डिग्री है। यूज्ड इन शिप्स एंड इंडस्ट्रीज टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। फर्नेसेस और बॉयलर्स को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है कश्तियों में और बहरी जहाज़ों वगैरह में, और मिलों में भी इसका यूजेज किया जाता है। Residual oil which does not vaporize under these conditions is collected and heating above 400 degrees Celsius for further frictional distillation. The four fractions of residual oil are lubricants, paraffin wax, asphalt and petroleum coke.
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 फ्रिक्शंस रेजिडुअल ऑयल की कौन कौन सी हैं, तो इनका आंसर आप बताएंगे लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ आप पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप अपनी सेल्फ असेसमेंट यानी सेल्फ टेस्ट के तौर पर इसको देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर रिक्वायर्स डिफरेंट मेथड्स टू एक्सटिंग्विश। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फायर्स के बारे में बताया गया है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आपको नॉलेज होना इसका ज़रूरी है, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। द थिंग्स नीडेड टू स्टार्ट एंड सस्टेन फायर आर फ्यूल, the substance that burns in the combustion process, for example wood, oil and electricity, heat, the energy component of the fire when it comes in contact with fuel, it provides the energy necessary for ignition and sustaining combustion process. Air, it is essential component for combustion process. A self-sustained chemical chain reaction is a complex reaction that requires fuel, oxygen and heat energy to come together in a very specific way. Fire can be put out by taking away any of the above mentioned components. When fuels are different, they require different techniques to put them out. Wood fire can be extinguished by throwing water on it. Water uses large amount of heat for evaporation process, so it absorbs huge amount of heat and deprives the wood fire of heat, and it is not possible for fire to be sustained. Oil fire can't be put with water because oil and water do not mix. Oil being lighter than water floats and spread over it. The fire also spread along with water. To put out a fire, oil needs to be cut off. This can be controlled by throwing sand, table salt and baking soda on the flames. Electric fire is much longer than fires because its source of heat is its electric energy. It requires cut off oxygen supply to put it out. ऑक्सीजन सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आपको बताया गया है कि किस तरह हम लोग फायर से जो है वो अपनी प्रिवेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद है केमिस्ट्री एज कैरियर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का जो अहम किरदार है, लास्ट चैप्टर है हमारा, तो केमिस्ट्री का जो कैरियर है उसका हमें पढ़ना चाहिए इंडस्ट्री में। बाय स्टडिंग केमिस्ट्री वन कैन बी प्रोफेशनल केमिस्ट बन सकता है। ही स्टडीड द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अवेलेबल केमिकल्स के बारे में पढ़ सकता है। देन ही डेवलप्स मेथड्स टू मैन्युफैक्चर न्यू सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ही ऑल्सो डिज़ाइंस एंड डेवलप्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स टू मेक द प्रोडक्शन मोर एंड मोर इकोनॉमिकल। ये आपका थोड़ा सा कैरियर है, इसमें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं, पेट्रोलियम में कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हैं वो अपने जो है कैरियर को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात है केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस की, लेकिन मैं आपको इससे पहले ये सब बताती चलूँ कि हमारे जो इस चैप्टर के की पॉइंट्स थे वो कुछ ये हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेटलर्जी इज टेक्निक बाय विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। कंसंट्रेशन इज अ सेपरेटिंग टेक्निक इन विच मिनरल इज सेपरेटेड फ्रॉम गैंग। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो हैं वो कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं, की पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इसके बाद पेपर पैटर्न जो है वो मैं आपको बताऊंगी। मेटलर्जी इज टेक्निक बाय विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ इज अ सेपरेटिंग टेक्निक इन विच मिनरल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम गैंग। Sodium carbonate is manufactured by Solvay's process. The raw material used in this process are sodium chloride, calcium dioxide and ammonia. Ammonical brine is separated by dissolving ammonia gas in sodium chloride solution. When the solution is carbonated, first NH4 is CO3 forms which reacts with NaCl to form sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate on heating produce sodium carbonate. Urea is manufactured from ammonia and carbon dioxide. First ammonia and carbon dioxide reacts to form ammonium carbonate. On evaporation, it dehydrates to form urea. Petroleum is a complex mixture of hydrocarbon. It forms by the decomposition of dead plants and animals buried under the earth crust. Crude oil is pumped out and then refined in the refineries. Refining is carried out by frictional distillation on heating crude oil at 400 degrees Celsius. The important frictions of petroleum are petroleum gas, petroleum ether, petrol, kerosene, diesel and fuel oil. The residual oil is heated above 400 degrees Celsius to produce lubricants, paraffin wax, asphalt and petroleum coke. स्टूडेंट्स, ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और किस किस चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के हवाले से। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग मैं आपको ये बताती जाऊँ कि पेपर जो पैटर्न है वो 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 12 मार्क्स के आपको MCQs आते हैं, 32 मार्क्स के आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के 2 मतलब पोर्शंस में आते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनता है।
12 मार्क्स के MCQs, 32 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 16 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जबकि आपको 22 दिए गए होते हैं। 32 मार्क्स के शॉर्ट एंड 12 मार्क्स के जो MCQs हैं 44 मार्क्स हो जाते हैं, और बाकी 16 मार्क्स के आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, 3 आपको दिए जाते हैं। तो इस हवाले से आपने जो है अपने पेपर की तैयारी करनी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर फुल बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको जिस तरह चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा MCQs, उस हवाले से आप उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लास्ट चैप्टर है उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट चैप्टर में से बहुत ज़्यादा वेटेज आता है, चैप्टर 1 का बहुत वेटेज है, इसके अलावा चैप्टर 3 का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 4 का वेटेज है। ऑलमोस्ट ऑल बुक जो है उसके तमाम चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वे से, तो आपने तमाम को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और पेपर पैटर्न जो है वो मैंने आपको बता दिया है। 12 MCQs होते हैं, 16 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, एक की चॉइस होती है, और 22 शॉर्ट दिए गए होते हैं जिसमें आपको 6 की चॉइस होती है। सो आपने जो है इस हवाले से अपने पेपर को तैयार करना है। पहले 6 चैप्टर्स को तो मस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी सबको शॉर्ट के हवाले से कर लें तो आप जो है वो चॉइस के मुताबिक अपने पेपर की A+ ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर एवरीथिंग। आप बस इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, मेहनत कभी रायगा नहीं होती, तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस हवाले से आपको पढ़ाया गया है उसी हवाले से आपने उस चीज़ को पढ़ना है, याद करना है, समझना है, इक्वेशंस को अच्छे से करना है, तो इंशाल्लाह जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप जो है A+ ग्रेड